चलिए भाई करें शुरू। अब बोल ओके। चलो भाई चलो शाबाश। देखो भाई तो कोडिंग डिकोडिंग हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है। इसका जो बेसिक्स है वो सारा हमने किसमें तैयार किया है, अल्फाबेट में। लेटर्स जो हमने याद किए, नंबरिंग याद की है 1 से 26 तक सबकी। 10 पे कौन होता है, 7 पे कौन होता है, एच किस पे होता है। चलो ठीक है, और मैं सुनूंगा ही नहीं नहीं बस इतना ही ठीक है। ठीक है ना। तो आपने जो नंबरिंग याद की है वो सारी की सारी इस टॉपिक में काम आपके आने वाली है। देखो एग्जाम में अगर हम बात करें एसएससी की, तो आपका कोई भी एग्जाम है 3 से 4 क्वेश्चन देता ही देता है। रेलवेज में 2 से 3 देगा ही देगा। और बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंकिंग में इसके प्री में कम आते हैं, लेकिन मेंस में बहुत बढ़िया लेवल के अच्छे अच्छे सवाल पूछता है। ठीक है, तो सारे ही जितने लेवल होंगे लेके चलेंगे आपको हर लेवल तक। शुरुआत बिल्कुल आसान लेवल से करेंगे, एकदम बेसिक टाइप से करेंगे। उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, जान लेते हैं कि बेसिकली व्हाट डज इट मीन। ये जो कोडिंग डिकोडिंग इस टॉपिक का नाम है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो कोडिंग का मतलब क्या होगा, कोई भी कोड लगा के, कोई भी लॉक लगा के, कोई भी लॉजिक लगा के मीनिंगफुल वर्ड्स को, मीनिंगफुल शब्दों को अनमीनिंगफुल में बदल देना, ताकि कोई और उसको ना समझ पाए। उसको हम क्या बोलेंगे, कोडिंग। कि उसको कोड लगा दिया हमने। समझ में आ गई बात। डिकोडिंग क्या होगा, उसके लॉजिक को क्रैक करके, उसके लॉजिक को तोड़ के, उसका सॉल्यूशन निकाल के अनमीनिंगफुल को दोबारा किस में बदल देना, मीनिंगफुल में, ताकि उसको हम समझ पाए। उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। समझ में आ गई बात। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर रेगुलर लाइफ में अपने काम आता नहीं आता। देखो रीजनिंग के आपके काफी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जब आप आगे जाके मतलब जॉब लग जाएगी आपकी किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू काम आते हैं। जैसे एसएससी के थ्रू मान के चलो आपने एनआईए को ज्वाइन कर लिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसमें टॉपिक बहुत काम आता है भाई आपके। आप लोग ये देखते हैं कोई भी मूवीज जब आप डिफेंस से रिलेटेड देखते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेटेड देखते हैं, तो उसमें सीनियर जो है जूनियर को बताते हैं, जूनियर बताते हैं कि सर एक मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो सीनियर तुरंत उसको बोलता है जस्ट डिकोड इट, इसको क्या करो जल्दी से डिकोड। उसका मीनिंग यही होता है कि जो भी मैसेज वो एक तरीके से आ रहा है लॉजिक लगा करके कोडिंग लैंग्वेज में, उसको आप क्या करो, डिकोड करो, समझो कि कहना क्या चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो आगे चल के लाइफ में भी ये काम आते हैं अपने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहां आपने पढ़ लिया बस यही आपके काम आएगा, आगे भी काम आते हैं। शुरुआत की जाए, अलग अलग टाइप्स इसमें बन के आती हैं। जो सबसे पहले आपकी टाइप आती है और इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बन के आते हैं, टाइप 1, उससे शुरुआत कर रहे हैं हम। और टाइप 1 का जो आपका नाम रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, लेटर कोडिंग। हिंदी में आप बोल सकते हैं अक्षर कोडिंग। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग आएगी वो लेटर्स के थ्रू आएगी, है ना। एबीसीडी जो हमारे लेटर्स होते हैं उनके थ्रू आएगी। ठीक, ये आपको क्या कह रहा है, RAHUL, राहुल। अगर इसे कहा जाए TCHSJ, तो आपको ये बताना है दोस्तों, कपिल को हम क्या कहेंगे। देख लेते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 60 सेकंड का वक्त होगा भाई, सब बच्चों के पास। जिनका आंसर आएगा उन्हें सिर्फ हाथ उठाना है, आंसर नहीं बोलना है। ठीक है, ओके गुड। बाकी बच्चे भी देखो जरा कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आ चुका है। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आ चुका है, बाकी बच्चे एक बार समझ ही आ गए। देखो यहां अगर आप बात करेंगे तो करना क्या होता है हमें, बेसिकली नंबरिंग आपको जो याद आपने की है उस नंबरिंग का ही इस्तेमाल करना होता है भाई। आप नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग के थ्रू इनको रिलेट करेंगे। आर कितने नंबर पे होता है, 18, 1, 8, 21, और एल का कितना होता है, 12, 12। याद है,
याद है तो फास्टली क्वेश्चन कर लोगे, वरना वक्त ज्यादा लगेगा आपको। T20 मैचेस से याद कर सकते हो। टी का 20, सी का 3, एच को ऊपर नीचे 7 8, एस 19 और जे 10। ठीक है। अब देखो एग्जाम में बच्चा क्या करता है, गलती कहाँ करता है, सारी चीजें समझते हो आपको चलना है, नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन चिपकाने का काम आपका नहीं, समझना ज्यादा जरूरी है। बच्चा देखता है सर ये 18 का हो गया 20, तो यहां पर कितना प्लस हुआ है 2। एक तो ये जो तरीका अपनाते हो इसका सर ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इन चीजों को हटा, इनको छोड़ो। आधे से ज्यादा पेज को वैसे भर देते हो, एकदम डिस्टर्बेंस ही कर देते हो आप। कभी भी आपको ये तरीके नहीं अपनाने, ठीक है। इधर से तो आप क्या करोगे, इसको अंडरलाइन कर लोगे, जिसका लॉजिक देखते जा रहे हो, जो भी लॉजिक है यहां उसके नीचे लिखते चलोगे, एकदम साफ सुथरा काम हमें करना है। आगे आप कहेंगे सर ये एक है, एक का क्या हो गया 3, मतलब कितना ऐड हुआ है 2। अब जैसे ही बच्चा चेक करता है यहां भी 2 ऐड हो रहा है, यहां भी 2 ऐड हो रहा है, सब्र के बांध टूट जाते हैं और इन सब में 2 2 ऐड करके लिख देता है। ठीक है। और जैसे ही सब में 2 2 ऐड करके लिखता है वो ए ऑप्शन में मिलता है, आंसर भी क्लिक करके आ जाते हो। आंसर की आती है तब धप्पा होती है, नंबर गए, 2 इसकी अठन्नी गलत करने की। अरे हाँ, है ना, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्यों? क्योंकि आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक दोस्तों पूरा वर्ड जरूर चेक करना होता है। एग्जामिनर जानता है कि बच्चा इस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये गलती करेगा, और वो जानबूझ के क्वेश्चन को उसी तरीके से डिजाइन करता है। बल्कि अगर आप आगे चेक करते तो आपको पता लगता 8 का 8 है, मतलब न्यूट्रल, जीरो, ना कुछ बढ़ाया ना कुछ घटाया। लास्ट में देखोगे तो 21 का 19 हो गया -2, ये 12 का कितना हो गया 10 -2। तो लॉजिक यहां पर क्या था, स्टार्टिंग के 2 में +2 था, बीच वाले को न्यूट्रल रखा और लास्ट के 2 में क्या किया है माइनस। समझ में आ गई बात। कभी भी आपको ये नहीं करना कि स्टार्टिंग के 2 3 को चेक किया और सब में वही लॉजिक लगा दिया, नहीं। फिर कुछ टीचर लोग बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा स्टार्टिंग और लास्ट को चेक कर लिया अगर, उससे पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा भाई, मान के चलो मैं लॉजिक बनाता +2 -2 +2 -2, यहाँ +2 -2 +2 -2 +2, शुरुआत में भी +2 आ रहा, लास्ट में भी +2, है क्या लॉजिक ये? तो किस तरीके का, ऐसा कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता, आपको स्टार्टिंग से लास्ट तक दोस्तों सारे लेटर्स को जरूर चेक करना है। आगे ना बात समझ में, ज्यादा शॉर्ट में नहीं चलना, कोई फायदा नहीं है, नंबर कटवा बैठोगे आप। तो यहां पर सेम काम करेंगे हम, इसका नंबर कितना होता है 11, एक पी, उल्टा करने पे 6 की तरह दिखता है तो 16, आई नो L12 12, अरे हाँ है ना। स्टार्टिंग 2 में 2 को जोड़ना है, 11 और 2 13 पे कौन होता है एम, 1 और 2 3 पे कौन होता है सी, ये न्यूट्रल रहेगा, पी रहेगा। लास्ट में क्या करना है 2 घटाना है, 9 में से 2 गया 7 पे क्या होता है जी, भाई 12 में से 2 गया 10 पे कौन होता है जे, तो आंसर क्या आएगा MCPG जे। ध्यान रख लोगे। लिखो एक बार, बढ़ते आगे। चलिए मिटा सकता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। ओके सर, हेडिंग आपने डाली रखी है, मैं हटा रहा हूं, मेरे को स्पेस चाहिए और समझाने के लिए। मिटा दिया जाए इसको भी, जैसी आपकी इच्छा। लिखो चलो अगला क्वेश्चन। SON, सोनीपत लिखेंगे हम, ठीक है। EPAT, TQQIUGA, अगर इसे लिखे तो आपको बताना है दोस्तों पानीपत को आप क्या लिखेंगे। पानीपत में कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं भाई हिस्ट्री में? हाँ, कब कब? पानीपत ही हो ढक्कन, कोई और है? इस्लामाबाद होगा है? इसका आंसर बताओ क्या है भाई, 60 सेकंड का वक्त आपके पास। एग्जाम्स में ज्यादातर आता ही आता है कि पहली लड़ाई किसके बीच थी, कब थी, दूसरी कब थी, किसके बीच थी। पानीपत की तीनों अच्छे से याद करना, आंसर नहीं बोलना है। गुड, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। चेक करें एक बार, चलो।
तो यहां पर हमें क्या करना है, नंबरिंग करने है। कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आ चुका है? क्लास के 20% बच्चे अभी। चलो 20 सेकंड और दे देते, है कि नहीं? जो बच्चे ज्यादा वक्त लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है नंबरिंग अच्छे से याद नहीं की उन्होंने। नंबरिंग अगर अच्छे से याद होती तो आंसर जल्दी से आ जाता। देखें? ओके, तो आप यहां पर बताएंगे मुझे इसका नंबर कितना होता है भाई? 19। ठीक है, ओ का कितना होता है? 15, 14, 5, 16, 1 और ये 20। चलो कंपटीशन हो जाए, मैं पहले लिखूंगा या आप पहले बोलोगे? नंबरिंग हो जाए? चलो, जिस लेटर पे मैं लिखूंगा उसी का नंबर बोलना है। कंपटीशन शुरू। ये लो, जिस पे मैं लिखूंगा, चीटिंग नहीं। पहले मैंने लिखा है, ठीक है? एक ही बार लिखते हैं, बार बार रिपीट थोड़ी करते हैं। अरे कहाँ अंडरग्राउंड हो गए थे दोस्तों तुम इतने दिन? सब कुशल मंगल? पकड़ तो नहीं लिया था आतंकवादियों ने? चलो ये देखें जरा, ये 19 का कितना होगा? 20। कितना ऐड हुआ है? 1। मैंने सुना आजकल मेरे को बच्चे वहां खूब याद कर रहे हैं, है क्या? 15 का 17, कितना ऐड हुआ है? 2। हाँ, तड़प रहे हैं? अच्छा, तुम तो ना तड़प रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 का 17, कितना ऐड हुआ है? 3। ये 5 का कितना हुआ है? 9। कितना ऐड हुआ है? 4। ये 16 का 21, 5 ऐड कर दिया आपने। 1 का 7, 6 ऐड कर दिया। और ये 20 का हो गया 1। यहां पर क्या हुआ है? माइनस का 19। इसने काफी सारे बच्चों को परेशान किया होगा, है ना? कितने बच्चे जो यहां आके अटके? फिर भी हाथ उठाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज का आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कि जो लेटर्स होते हैं, जेड, जेड का नंबर कितना होता है? 26। कोडिंग डिकोडिंग में यहां तक वो रुकता नहीं है, कई बार आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने का मतलब है जेड के बाद दोबारा ए आता है, उसको कितना बोल देता है? 27। बी को क्या बोल देता है? 28। सी को क्या बोल देता है? 29, एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात? कहने का अर्थ ये है कि आप एक के साथ साथ क्या बोल सकते हैं? 27। तो आप कहेंगे 20 का 27 हो गया। कितना ऐड किया है? 7। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आजकल इसके आ रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, जब ये टॉपिक खत्म होगा अपना क्लास का, खत्म होते ही 2022 में आपके जो एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए, क्योंकि बाकी सारे एग्जामिनेशंस में ज्यादातर एसएससी से ही उठाता है, ठीक है? तो 2022 के जो क्वेश्चंस आए उनकी पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे हम चलेंगे। क्योंकि इनके क्वेश्चंस को फास्टली और ज्यादा कैसे सोल्व करना होता है, कैसे आप ज्यादा स्पीड से सोल्व कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर जब ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन आएंगे उसके साथ मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो पहले टॉपिक खत्म करेंगे, फिर लगे हाथों साथ के साथ प्रैक्टिस। देखो, तो यहां पे आपको क्या करना है, सेम काम नंबरिंग करेंगे। पी को उल्टा किया 6 की तरह होता है, तो 16, 1, 14, 9, 16, 1 और ये 20। अरे हाँ, है ना? तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल लेटर्स आपके कितने हैं? 7। यहां भी कितने हैं? तो एक सिंपल सी बात बताओ, लास्ट में यहां क्या है? पीएटी। यहां भी क्या है? पीएटी। यहां भी 7 लेटर, यहां भी 7 लेटर। 1 2 3 4 5 6 7 ही दिखेगा। लास्ट में पीएटी पीएटी, तो यहां भी लास्ट की 3 चीजें क्या होंगी? सेम। तो सबसे पहले तो लास्ट की 3 चीजें यही लिख लो, क्या आएंगे आपकी? यूजीए। तो सबसे पहले तो ऑप्शंस में आप देखना यूजीए किसमें, किसी एक में मिलेगा, उसको क्लिक करके बढ़ जाना आगे। कोडिंग डिकोडिंग के पूरे क्वेश्चन को कभी भी चेक नहीं करना पड़ता हकीकत में, एग्जाम की बात करें तो। समझ में आ गई बात? फिलहाल अभी के लिए चेक कर लो आप, स्टार्टिंग में ये 1 2 3 4, ठीक है? लास्ट वाले तो सेम लिख दिए। आप बताओ 16 और 1 17 पे कौन होगा? क्यू। 1 और 2 3 पे सी। 14 और 3 17 पे क्यू। और ये 9 और 4 13 पे एम। तो क्यू सी क्यू एम यू जी। कर लोगे? लिखो एक बार, बढ़ते फिर आगे हम। मिटा सकता हूं?
अरे मिटा दे क्या? ये कोडिंग डिकोडिंग को भी उड़ाई देते हो ऊपर से, है ना? ये लो स्पेस बनाओ अच्छे से बस। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है। इसने दिया आपको प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को कह रहा है TNFM CPSQ CPSQ। तो आपको बताना है सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे। सॉल्यूशन, गुड, वेरी गुड। टेंशन ना लो, भी लेवल बढ़ाएंगे हम, ठीक है? जब तक और देने दो इनको। क्या हो गया, कोई डिफिकल्ट भी देंगे, टेंशन ना लो। क्या हो गया? अरे लाइव में जो बच्चे साथ में जुड़े, आपके आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई? पेन नोटबुक लेके बैठो और आंसर बताते चलो साथ में। कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आ चुका है? ठीक है, जो भी वक्त लगा रहे हैं जाहिर सी बात है नंबरिंग अच्छे से याद नहीं की है। थर्टी सेकेंड और दे रहे हैं बाकियों को बस, ठीक है? बातें नहीं। राम राम भाई, राम कृष्ण मीना जी, राम राम। क्वेश्चन सोल्व करो बेटा। चलिए अभी देखें जरा, जो बच्चे नहीं सोल्व कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे देख लो अभी, है ना? देखो, अब यहां तक तो हमने बेसिक बेसिक सी बातें डिस्कस की थी। यहां से मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में पेपर में आपको किस तरीके से बढ़ना है, एक बार वो चीज समझ लो भाई। इसने आपको प्रॉब्लम्स का कोड दिया और पूछा किसका मेरे भाई? सॉल्यूशन का, ठीक है? एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, एक बार उस चीज पे काम करेंगे, ध्यान दो आगे। एग्जाम में सेम आपकी डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे क्वेश्चन ऐसी हुआ, कोडिंग डिकोडिंग का शब्द और उसका कोड सामने, फिर दूसरा शब्द जिसका कोड आपसे पूछा गया होगा, ठीक है? लेकिन आपको सोल्व करते टाइम क्या करना है कि आप इजीली जल्दी से सोल्व कर लो। रफ पेज पे कभी भी वर्ड और उसके कोड को आमने सामने लिखना, आप उसको ऊपर नीचे लिखेंगे। प्रॉब्लम्स लिखा आपने रफ पेज पर, इसका जो कोड दे रखा होगा इसको इसके नीचे लिखेंगे, TNFM CPSQ। समझ में आ गई बात? आपको कभी भी आमने सामने नहीं लिखने, आपको कहां लिखने हैं दोस्तों? ऊपर नीचे रफ पेज पे, अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को सेकंडों के हिसाब से करना। टेंशन लेनी नहीं, एक सीधा रामबाण बताऊंगा, हर जगह लागू होगा। लेटर कोडिंग के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सबको उड़ाते चलोगे, ठीक है? इसको 26 पे कर दो यार। नीचे से जयपुर चल रहा है, ऊपर से शिमला हो गया है। बस देखो, तो यहां आप नंबरिंग करेंगे सर, ये 16, 18, 15, 2, 12, 5, 13 और 19। रेस लगा रहे हो क्या? आ जाओ। मेरी थोड़ी बहुत इज्जत रहने दोगे या नहीं? कोई अगर आपसे पूछेगा जाके रीजनिंग किससे पढ़ते हो, मेरा नाम मत लेना भाई, ठीक है? चलो भैया, कितना हुआ? बस रहने दो, मैं हारेगा। एक आध तो अपना पेट का दर्द जाहिर कर रहा है बेचारा, है? गलत बात। यहां कितना होगा? ओके, देखो, तो यहां पर आपने क्या किया? लॉजिक्स को रिलेट किया। आप कह रहे हो सर ये 16 का हो गया 20, कितना ऐड हुआ है? 4। 18 का 14 हो गया -4। 15 का 6 हो गया
माइनस का 9, 2 का 13 हो गया प्लस का 11, 12 का 3 हो गया प्लस का माइनस का 9। यहां तक ठीक है। अब क्या करते हैं ना बच्चे, यहां पर ये जो डिफरेंस है यही डिफरेंस यहां ले लेते हैं। अगर आपको दोस्तों सिर्फ ये डिफरेंस ही लेने होते तो इस टॉपिक का नाम आपको नहीं लगता कोडिंग डिकोडिंग की जगह होना चाहिए था एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस टॉपिक। अरे हाँ है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो डिफरेंस होता है नहीं लेना। अगर ये सेम डिफरेंस यहां लोगे तो आपका ऐसा आंसर आएगा जो ऑप्शंस में नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात। सिर्फ प्लस माइनस नहीं करना होता हमको, हमें क्या करना होता है, देयर मस्ट बी लॉजिक, कोई पैटर्न कोई सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, +2 + 2 0, -2 -2। दूसरे में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर वो +2 -2 +2 -2। एक सीरीज एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसको आप कहोगे कि आपने क्या किया है, कोडिंग की है। अरे समझा नहीं समझे। तो यहां पर आप लोग क्या कहोगे कि सर पहले से पहले को दूसरे से दूसरे को इस तरीके से रिलेट करना लॉजिक हमारा यहां पर क्या है, गलत है, खराब है। तो आप फिर क्या तरीका अपनाओगे, देखो जरा कौन सा कलर ले रहे हैं, यही ठीक है। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, एकदम जो नजदीकी नंबर है ना उनको ढूंढ लेना है। सीधा राम मन बता रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग में सारे क्वेश्चंस फास्टली करते चलोगे। जब भी आपको ये लगे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, जो भी नंबर है उसके जो मोस्ट नियर है, एकदम जो नियरेस्ट है सबसे नजदीक, आप हमेशा उस नंबर को उठा लो। कैसे कहना चाह रहा हूं, देखो ये 16 है, मुझे बताओ 16 के सबसे नजदीक नंबर कौन होता है। नालायक को पूरा बोलो, या तो 15 या 17। अरे हाँ है ना, या तो उससे पहले वाला या उसके बाद वाला। मैं पूछूंगा 7 के नजदीक कौन होगा, तो या तो 6 या 8। मैं पूछूंगा 20 के नजदीक कौन होगा, या तो 19 या 21। समझे नहीं समझे। 2 4 लात खा के मान जाओगे, ऐसे ही मान जाओगे। चाहिए एक आखिरी बार छोड़ देते, अपना ये बच्चा है ना, उसके बाद ना छोड़ेंगे फिर, ठीक है। आगे बढ़ रहे, अब तो धर्मेंद्र ने भी बोल दिया भाई नहीं छोड़ना है, अब नहीं छोड़ेंगे तुमको, हम अमजद खान बना देंगे, ठीक है। देखो तो नजदीकी नंबर बता मुझे, 16 के सबसे नजदीक कौन होगा, या तो 15 या 17। ढूंढो जरा, 15 17, 15 17, ये रहा 17। इधर से इसको अंडरलाइन किया, उधर से उसको अंडरलाइन किया। क्या कह रहे हो पांडे जी। मैं समझ पा रहा हूं कि क्यों लोगों ने इस तरीके की रील्स बनाए हुआ है ना, ओ भाई मारो मुझे मारो। वो वो इन जैसे बच्चे ही हैं। मैंने कहा 16 के नजदीक नंबर ढूंढना, या तो पहले वाला या बाद वाला। वो कह रहा है सर देखो 16 भी है, उसी को नहीं ढूंढना, उसके आगे पीछे वाला नजदीकी नंबर। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ो, 18। भाई 18 के नजदीक कौन होगा, या तो 17 या 19। 17 19 में से ये रहा 19, हाँ या ना। 15 के नजदीक कौन आ गया, 16। 2 के नजदीक 3, 12 के नजदीक 13, 5 के नजदीक 6, 13 के नजदीक 14, 19 के नजदीक। लॉजिक क्रैक। कि क्या किया है दोस्तों, इसने लास्ट से शुरू कर दिया है और सब में कितना बढ़ा के लिख रहा है। समझ में आ गई बात। एक लॉजिक, दो लॉजिक, तीन लॉजिक, जितने भी लॉजिक होंगे, जैसे भी लॉजिक होंगे, अगर आप नियरेस्ट नंबर ढूंढोगे, यकीन करो नजदीकी नंबर ढूंढोगे तो आपको अपने आप लॉजिक क्रैक करके बता देंगे कि लॉजिक है क्या। समझ में आ गया। तो आपको पता लग गया, सब में बस एक जोड़ के लिखना है, शुरुआत कहां से करनी है, लास्ट से। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। जब भी दोस्तों डिफरेंस अंतर आपका +1 या -1 का हो, तो आपको कभी भी जो वर्ड सोल्व करना है उसकी नंबरिंग लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, +1 का मतलब अगला लेटर, -1 का मतलब पिछला लेटर। ABCD याद होती है हमको, अरे हाँ है ना। तो आप कहोगे सब में +1 है तो इसका मतलब नंबरिंग नहीं करनी, नेक्स्ट लेटर लिखते जाना है। ये बताओ N के बाद कौन आता है, O के बाद कौन आता है, P। I के बाद क्या लिखूं, ठीक है। T के बाद क्या लिखूं, U के बाद, L के बाद M, O के बाद, S के बाद। कर लोगे, चलो। ऑनलाइन जो बच्चे साथ में जुड़े, कासिफ जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, शाबाश। ऑफलाइन जो नालायक रद्दियों की फौज मेरे सामने बैठी है, जिनका आंसर नहीं आया था, कृपा करके लिखें। कोई बात नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं ना। लिख चुके हैं क्या? मिटा दूं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रॉब्लम्स PROBLEMS, इसको लिख रहा है QOANDKRL। ठीक, सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे? वेरी गुड। कोड चेंज कर दिया सर ने, अब की बार लॉजिक चेंज कर दिया मेरे भाई। देख लेते हैं। वेरी गुड, ठीक है। योगेश जी आप ये किस टॉपिक में चाह रहे हैं? इसमें डाउट कौन से टॉपिक में था? 10वां क्वेश्चन कौन से टॉपिक का? टॉपिक अलग अलग है ना। ठीक है, सामने जो आपके क्वेश्चन है 40 सेकंड और आपके पास इसके लिए। कितने बच्चे हैं आप में से जिनका आंसर आ चुका है? ठीक है, क्लास के तकरीबन तकरीबन 10 से 15% बच्चे सिर्फ, है ना। नहीं जिनका आंसर आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान लगाओ आगे। यहां आप कहोगे प्रॉब्लम्स को इसने क्या लिखा है? QOANDKRL। ठीक है, इसकी नंबरिंग करवा दो भाई एक बार जल्दी से। ये 16, 18, 15, 2, 12, 5, 13 और 19। सर ये 17, 15, 1, 14, 4, 11, 18 और ये 12। यहां तक कॉल ओके। अब आपको बताया कि पहले से पहले को अगर आप रिलेट ना कर पाओ, 16 का 17 एक बड़ा है, -3 हो गया, -14 हो गया, +12 हो गया, क्या कोई लॉजिक आ रहा है क्या? नहीं आ रहा अभी। पहले से पहले को दूसरे से दूसरे को रिलेट करने पर, है ना। फिर आप नजदीकी नंबर ढूंढोगे। नजदीकी नंबर अगर आप ढूंढ रहे हो तो मुझे बताओ 16 के सबसे नजदीक कौन होगा? या तो 15 या 17। तो आपने रिलेट किया, ये रहा 15, ये रहा 17। मुझे एक बात बताओ, पहले से पहले को रिलेट कर रहे थे तो क्या कोई लॉजिक बन रहा था क्या? पहले से रिलेट करने से तो बना नहीं था। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में से किसको रिलेट करना है मुझे नहीं पता। आगे बढ़ेंगे। 18, 18 के नजदीक कौन होगा? या तो 17 या 19। तो आपने देखा 17 और 19 में से ये रहा 17। मतलब इसको इससे रिलेट करते हैं। 18 का 17 क्या हुआ है? -1। 16 का 15 क्या हुआ है? -1। आगे देखते सेम लॉजिक चल पाएगा या नहीं। ये 15 का क्या हो गया? 14। 2 का कितना हो गया? 1, -1 है। 12 के नजदीक 11, 5 के नजदीक 4, फिर से -1। 13 के नजदीक 12, 19 के नजदीक 18, फिर से -1। अरे हाँ है ना। तो जैसा भी लॉजिक था, जो भी लॉजिक था, सेकंडों के हिसाब से पता लग गया। बस आपने क्या किया? नजदीकी नंबरों को देखा। अरे हाँ है ना। तो सेम आप कहेंगे कि सर ये दो दो के पेयर बना रहा है, दो दो के पेयर हम बना लेंगे। और सब में क्या करके लिख रहा है दोस्तों? -1। बस उनको आपस में क्या करके? इंटरचेंज करके ना। क्रिस गेल गंगनम स्टाइल। अरे हाँ है ना। तो आप कहेंगे चलो सर क्रॉस करके -1 करते हुए चलना है। ओ से पहले, -1 का मतलब पहले वाला बाद वाला। ओ से पहले कौन आता है आपका? एन। एस से पहले क्या आता है? आर।
यू से पहले क्या लिखोगे? एल से पहले, एल से पहले ये एम कौन सा रद्दी कह रहा है? पहले आई से पहले क्या आएगा? एच। टी से पहले क्या आएगा? एस। एन से पहले क्या आएगा? एम। और ओ से पहले क्या आएगा? एन। माइनस का मतलब क्या होता है? पहले वाला। कर लोगे? नजदीकी नंबर ढूंढो भाई, कैसा भी लॉजिक आ जाए लेटर कोडिंग में सारे अपने आप सामने आ जाएंगे। और तो और एक लॉजिक, दो लॉजिक, तीन चार चार पांच पांच लॉजिक भी लगाए होते हैं ना, अगर आप नजदीकी नियरेस्ट नंबर ढूंढते हो तो सब आपका सामने आ जाते हैं। समझ में आ गई बात? एक बार इसको लिखो, फिर आगे लेवल और बढ़ाते हैं। क्लास अपनी कितने बजे तक है? 2 बजे तक? ठीक, मिटा दूं? अरे उनको बाद में मिलाते रहना, बस इसका आंसर लिख लो। लिख लिया? ठीक, लिखो भाई। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो क्या कह रहा है? स्टूडेंट्स हैं, अपने ही है। RSMDCTSR 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है, ठीक है। तो आपको बताना है टीचर्स को क्या लिखेंगे। साठ सेकेंड है, वेरी गुड, शाबाश। जिन बच्चों का आंसर आ चुका है अच्छी बात है, बाकी सब देखो ये पहले ही सोल्व करके कराए बैठे हैं, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाद में उठा लेना। कितने बच्चे हैं जिनका आंसर आ चुका है? वेरी गुड। बीस सेकंड का बोनस टाइम दे दे और सबको। ये कौन करा रहा था रे? चलिए भाई, देखिए जरा, मैं जब तक नंबरिंग कर लेता हूं आप और संघर्ष कर सकते हैं जो बच्चे करना चाह रहे हैं। देखें भाई एक बार, ध्यान लगाओ, चलो आगे समझने में। आप कहोगे सर नियरेस्ट नंबर, नजदीकी नंबर ढूंढ लेते हैं, 19 के सबसे नजदीक या तो कौन होता है? 18 या कौन होता है? 20। आप कहेंगे सर ये रहा 18, ये रहा 18 और ये रहा 20, इन तीनों में से किसका यूज करना, किसका इस्तेमाल करना, अभी श्योर है हम? नहीं है ना? नेक्स्ट लेटर पे चलो तुरंत, क्योंकि एक अकेले लेटर से लॉजिक नहीं बता सकते हम, अगले लेटर्स पे चलोगे आप कहोगे सर ये 20 है, 20 के नजदीक कौन होगा, या तो 19 या 21। तो सर ये रहा 19, यहां से ये रहा 19, दो एक साथ चल रहे हैं, यहां से ये दो एक साथ, ये दो एक साथ, लेकिन अभी हम फाइनल नहीं कह सकते। अगले लेटर को उठा लो। 21 के नजदीक कौन होगा, या तो 20 या 22। आपने देखा इधर तो 20 22 में से कोई नहीं, यहां ये रहा 20। अरे हाँ है ना? नेक्स्ट पे चले आप 4 के नजदीक, या तो 3 या, तो ये रहा 3। अरे हाँ है ना? सीरीज लेफ्ट हैंड से चल रही है, राइट हैंड से चल रही है? बात खत्म। कहां से रिलेट करना है भाई? राइट से।
आप लोग कहेंगे 5 के नजदीक क्या है 4, 14 के नजदीक क्या है 13, 20 के नजदीक 19, 19 के नजदीक 18। सब में क्या कर रहा है मेरे भाई -1। शुरुआत कहां से कर रहा है लास्ट से। थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन किया तो था, अरे हाँ है ना। -1 का मतलब पहले वाला बाद वाला, पहले वाला। शुरुआत कहां से करनी है लास्ट से। एस से पहले कौन आएगा, आर से पहले, ई से पहले डी, एच से पहले क्या आएगा जी, सी से पहले, ए से पहले, ई से पहले और टी से पहले चिपका डालो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। टाइम हो गया वैसे क्लास का, है ना। कितने बच्चे हैं जो कह रहे कि सर एक क्वेश्चन और हो जाए। लिखो चलो, एक बढ़िया क्वेश्चन और देख लेते हैं। मिटा दूं ना इसको, लिखो। कैसे भी इसके क्वेश्चन आ जाए, नजदीकी नंबर ढूंढो, आंसर आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट को अगर लिखा जाए SMNBTUDV, तो आप लोगों को ये बताना है कि प्लीज को हम क्या लिखेंगे। हो जाओ भाई शुरू। छोटा सा क्वेश्चन है तो टाइम आपके पास सिर्फ 45 सेकंड्स, 45 सेकंड। गुड, ठीक है, देखते हैं अभी। मैं तुम्हारा क्लास में आना बंद कराऊंगा, अलाउड कराऊंगा बंद, है ना। दीज स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड इन रीजनिंग क्लास, क्योंकि ये टॉपिक आपने कर रखे हैं। आप ये क्वेश्चन करके बातचीत करते, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं। लेट्स सी, बराबर वाला गलती करेगा तो भी सजा मिलेगी। बस मारो, एक घुसंड में लेटा दो। ये लो सर। बीस सेकंड हो रहा है भाई बाकी बच्चों के पास। चेक करें। आसान करने के लिए इनको ऊपर नीचे करके हम लिखेंगे, ठीक। चलिए देखें आगे कितने बच्चे हैं जो सोल्व कर चुके हैं। वेरी गुड, ठीक है। आगे ध्यान देंगे बाकी सब। आमने सामने नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे इनको हम, ऊपर नीचे। SMNBTUDB, ये 2, 4, 21, 20, 2, 14, 13 और ये 19, 3, 15, 14, 20, 1, 3, 20 और 19। अरे हाँ है ना। ध्यान दीजिए आगे, और यहां आप बताएंगे 3 के सबसे नजदीक कौन होता है, या तो 2 या फिर 4। ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 4। तीनों में से किसका यूज करना पता आपको, हमें भी ना पता। आगे बढ़ेंगे चुपचाप, आगे बढ़ेंगे आप। 15, 15 के नजदीक या तो 14 या 16। ये रहा 14, कहीं और तो है नहीं भाई। आप बताओ 14 के नजदीक या 13 या 15, ये रहा 13। 20 के नजदीक या तो 19 या 21, ये रहा 19। अरे हाँ है ना भाई, 21 तो इधर भी है, लेकिन जब सीरीज बन रही है तो इसी को तो देखेंगे। तो लॉजिक क्या लगाया कि टोटल 8 लेटर्स थे, हाफ कर दिया, कितने हो गए 4। लास्ट से शुरुआत की, देखो पहला लॉजिक हाफ करना, दूसरा लॉजिक लास्ट से शुरुआत कर रहा है, 20 का 19, 14 का 13, 15 का 14, 3 का 2, सब में क्या कर रहा है -1, दूसरा लॉजिक। तीसरा लॉजिक लास्ट में फिर से यहां लास्ट से शुरुआत कर रहा है, 19 का 20, 20 का 21, 3 का 4, 1 का 2, लास्ट क्या कर रहा है +1। 4 लॉजिक आ रहे हैं, लेकिन सब क्रैक हो जाएंगे अगर आप नजदीकी नंबर ढूंढते हो तो। दूसरा, हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, जब भी टोटल लेटर्स इवन हो, जैसे ऊपर 10 होते फिर नीचे भी इवन है, लेकिन घटा दिया बढ़ा दिए, 12 कर दिया 8 कर दिए, इवन से इवन रखे, तो वहां हिंट होता है कि हाफ करके कुछ ना कुछ लॉजिक बनाया होगा। यहां पर 8 थे, यहां पर कितने 6, हाफ कर दो, कितना हो गया 3, जो इसने किया था।
स्टार्टिंग वाले में -1 है, लास्ट वाले में क्या है +1। और जब भी -1 +1 होता है तो क्या आपको नंबरिंग करने की जरूरत है? -1 का मतलब पहले वाला, ई से पहले क्या आएगा भाई? ई से पहले क्या आएगा आपका? डी। एल से पहले के, पी से पहले ओ, बाद वाला प्लस का मतलब बाद वाला, ई के बाद एफ, एस के बाद टी, ए के बाद बी, डी के ओ एफ टी बी। अरे कर लोगे? चलिए, तो मिलते हैं दोस्तों एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, बोले तो कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।